हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है अहोई माता का व्रत और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। तो बस मैंने भी ये व्रत रख लिया है। सबसे पहले माता रानी को स्नान करा के चुन्नी उड़ा दी है और उसके बाद मैंने गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। और अब यहाँ पर मैं सारी प्रिपरेशन कर ली थी। 2 कलश भी जैसे रखते हैं ना, 2 जोड़े में, तो मैंने रख दिया था। और सिंघाड़ा भी रखते हैं कहते हैं इसमें, और गेहूं भर कर एक में रखते हैं और एक में चीनी या मीठी चीज़ कुछ भी, या गुलगुले बनाकर। तो गुलगुले मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं बना पाई थी, लेकिन हाँ, गुलगुले मैं बाद में बना के चढ़ा दूँगी स्कूल से आने के बाद। तो अभी मैंने इसमें क्या है, पेठा मेरे पास पड़ा था पैकेट का नया ही, तो वो खोल के पेठा थोड़ा सा, एक में मैंने पेठा रख दिया था, एक में मैंने रख दिया था सिंघाड़े। तो ये हो गए थे और नीचे एक में जल था, एक में गेहूँ भरकर मैं कहानी करने बैठ गई हूँ। और इसमें जोत नहीं जलाते हैं क्योंकि ये ठंडी माता होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने नहीं जलाया, जो सुना है मैंने उसी हिसाब से किया है। तो बिना जोत के ही मैं कथा कर ले रही हूँ यहाँ पर। और इस बुक में ना पूरे 12 महीने जो भी व्रत त्यौहार आता है, इसमें सब की कहानियाँ दे रखी है। तो इसमें अहोई माता की भी थी, 2 कहानियाँ पढ़ते हैं, तो 2 ही थी। तो बस मैंने वो कर लिया है। और कहानी पढ़ने के बाद मैंने मैया रानी से क्षमा याचना की है कि जो भी भूल चूक मेरे से हुई हो उसको माफ़ कीजिएगा माता रानी, और बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है होई अष्टमी का व्रत और आप सबको होई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज व्रत भी है और स्कूल भी जाना, तो बहुत जल्दी है। सुबह सुबह उठी हूँ, जल्दी जल्दी मैं पूजा कर रही हूँ नहा धो के, और स्कूल का टाइम एकदम हो गया है। तो यहाँ पर घर का ही जो है पूजा पाठ हो गई है। अब मैं निकलूँगी स्कूल की तरफ और अपनी वाटर बॉटल साथ में ही ले लूँगी और अब स्कूल की ड्यूटी निभाने जा रही हूँ। वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सन तो देखो, सन निकल आया है ना, ये देखो विंडो से देखो सन दिख रहा है ना। तो चलो सूर्य को नमस्कार करो सारे। ज्वाइन योर हैंड्स, ज्वाइन योर हैंड्स, ज्वाइन योर हैंड्स बेटा। अब बोलो ओम सूर्याय नमः। 5 टाइम बोलोगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबको पता चल गया सूरज को क्या बोलते हैं? सन। और सन निकल आया है। जब सन निकलता है तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं तो झूला झूल रहे हैं। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। ये उम्र होती है ना बेटा आपकी, ये सीखने की होती है। क्या होते हैं, कई बेटा अधिक खा लेते हैं, उनका खाया पिया पचता ही नहीं है। तो उनको बचाने के लिए वज्रासन, इसमें बोलते हैं पैर को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और अंगूठे को अंगूठा टच कर लीजिए। तो यहाँ पर ग्राउंड में सर योग की क्लास ले रहे हैं बच्चों की, और एक एक क्लास आती है, पूरा स्कूल नहीं आया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो बहुत शोर करते हैं, इसलिए एक एक क्लास आती है तो आराम से हो जाता है। एक बार देखो, फिर करने की चेष्टा करो, सीखोगे। सीखो, एक बार देखो आप, और थोड़ा साथ में करो, करते रहो। आज आपको आनंद लेना है, सिर्फ आनंद लेना है और धीरे धीरे सीखते रहोगे। चलो, अब हम परमात्मा को याद कर लेते हैं। ठीक है, आपने अभी आपकी प्रार्थना चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। कक्षा में आपकी प्रार्थना हो जाती है तो उसमें आप परमात्मा को याद कर लेते हो। गायत्री मंत्र क्या है? एक छंद है, ये वेदों का छंद है। ऋषि मुनियों ने छांट कर इसे अपने सामने प्रस्तुति दी कि एक मंत्र तो कम से कम पढ़ो। और फिर बोला हमें तो गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, तो क्या करें? बोले ओम का उच्चारण करो। बोले ओम कौन है? हमारे तो नाम होते हैं, ओम प्रकाश, पता नहीं कितने नाम होते हैं। बोले उनका तो नाम का तो पता है हमें, ओम का तो पता नहीं है। ओम परमात्मा का नाम है। ठीक है, चलो आपको धीरे धीरे बताएंगे, पहले परमात्मा को याद कर लेते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठो, ये होती है ध्यान मुद्रा। पहली उंगली, अंगूठा और घुटनों पे टिका लो।
सभी मेरे साथ में करेंगे अभी। ओ ऊ मैं, लास्ट में मैं की आवाज आए, बीच में ओ की आए, शुरू में ओ ऊ मैं, धीरे स्वर में करना है। ओ रिलैक्स हो गए? चलो अब थोड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो। अब हाथ को ऐसे उठाना, उठाइए, धीरे कीजिए, सीधे। अब एडी को उठाओ, अपनी एडी उठाओ और सामने देखो, सामने देखो। तो हाथों को उठाओ, मैं एक में माइक है मेरे, ठीक है। ये हो गया ताड़ासन। रुकी हुई है ना, उसको उजागर करती है। ये लंबा नहीं करने वाला कोई आसन आप सोचो लंबे हो जाएंगे। अभ्यास करने से होता है। आप एक ही प्रकार का भोजन करोगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। ताड़ासन का दूसरा अभ्यास। अब आइए वृक्ष आसन। वृक्ष किसको कहते हैं? पेड़ को। बहुत अच्छी बात। अब एक पांव को उठाइए और एडी ऊपर, पंजा नीचे, और हाथों को सामने देखिए। हिलते हैं तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सामने देखोगे गिरोगे नहीं। करो करो करो, अभ्यास को करो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्लिप मेरा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, योग सबको करना चाहिए। और योग कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है ये सब लोगों को कोरोना में पता चल ही गया है। तो स्कूल से घर आते के साथ मैं चाय बनाई हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और आते के साथ ही चाय बना के पी हूँ क्योंकि मेरे सिर में हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा। और स्कूल जब जाओ ना तो बच्चों के साथ बोल बोल के सिर में दर्द हो ही जाता है। तो अब चलती हूँ, शाम की तैयारी करती हूँ। और इस व्रत से मेरी बहुत आस्था है। तो मैंने सुबह ही पूजा जल्दी जल्दी कर ली थी। आके फिर से मैंने हाथ जोड़ लिया है माता रानी से और चाय बना के पी हूँ। तो अब लगे हाथ, आज मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे शाम के लिए भी बनाने हैं गुलगुले मीठे वाले जो होते हैं, वो चढ़ता है, बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं पूजा करूंगी शाम की। और जब तारे निकल जाते हैं ना, तब मतलब तारों को जल चढ़ा के फिर ये व्रत खोला जाता है। तो सब्जी भी बनानी है, अभी मीठे गुलगुले भी बनाने हैं, शाम तक की मतलब पूरी तैयारी करूंगी। तो आते के साथ ही एक काम पे लगना पड़ेगा, इसलिए मैंने चाय पी ली है क्योंकि सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, भारी भारी लग रहा था। काम पे लगती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा लिया था मैंने, उसमें दूध और चीनी डालकर फेंट लिया था और हल्का सा मीठा सोडा डाल दिया था, उससे सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसमें सौंफ भी डाल दी थी। तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये गुलगुले जो होते हैं मीठे वाले। इसमें हल्का हल्का नारियल का पतला पतला काट के लच्छे भी डाल दो तो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये ना गुलगुले ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है और ये मीठा नहीं खाते हैं, बस ये चढ़ाने का हो जाएगा और दो हम खा लेंगे, इतना ही। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा है कि श्रेया ये वीडियो देखेगी इतना गुस्सा करने वाली है हमारे ऊपर। और वो ऐसे बोलती है कि हर त्योहार में तला ही क्यों बनाती हो। और कल था संडे, मैंने पूरे दिन घर की साफ सफाई की है। मतलब इतना काम मैं सुबह से लेके लगी थी और रात को 8 बज गए मुझे किचन की सफाई करते करते। सिर्फ किचन फैला के रखी थी, इतना काम मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। आज लेकिन कोई काम नहीं किया, आज व्रत था तो आज मैंने कोई काम नहीं छेड़ा है। और फिर जो काम रह गया वो कल से मैं स्कूल से आने के बाद धीरे धीरे मैं करती जाऊंगी। अभी मैं सोना बंद कर दी हूँ जब तक दिवाली खत्म नहीं हो जाती दिन में, क्योंकि दिन में सो जाऊं ना तो फिर शाम हो जाती है और घर का कोई काम नहीं हो पाता है। 2:30 तो स्कूल से आते आते बज जाता है। अब 2:30 बजे आप स्कूल से आओगे, खाना खाओगे पियोगे, 3:30 तक तो वही हो जाता है। उसके बाद काम पे लगती हूँ, तब जाके थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ। आप लोगों से आज का क्वेश्चन तो पूछ लूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि जो हुई अष्टमी का व्रत होता है ये किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मिलती हूँ मतलब घर के काम करने के बाद।
दिन में भी जोत जला दी हूँ और गुलगुले का भोग भी लग गया है। और कार्तिक चल रहा है तो तुलसी माता के सामने भी दिया मैंने जला दिया है। तो यहाँ पर ये तारा जो है ये चमकता हुआ ध्रुव तारा निकल आया है। तो बस इसी की पूजा करने जा रही हूँ।